स्थलाकृति देख रहे थे कि प्राकृतिक आधार पर किस प्रकार से विभाजन हो रहा है। तो उत्तर विशाल का मैदानी क्षेत्र का बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने बताया कि द्वाब दिखाई पड़ेगा, घाघरा गंडक द्वाब, गंडक कोसी द्वाब और कोसी महानंदा द्वाब। हम अभी आपको जस्ट बताया कि महानंदा जो है लास्ट पूर्वी नदी है, उत्तर भारत की पूर्वी नदी है, उत्तर बिहार की पूर्वी नदी लास्ट महानंदा, बस याद रखना है, ठीक है। इसी नदी धाराओं में आपको दिखाया कि नदी धाराओं से क्या है कि विशेष प्रकार की स्थलाकृतियां का निर्माण हो जाता है, जिसे चौड़ या क्षारण कहते हैं। यह सब दिखाई पड़ेगा कहाँ? उत्तर बिहार की नदियों में, उत्तर बिहार के मैदान में, समझ आ रहा होगा। दक्षिण में नहीं जाएगा। दक्षिण में क्या जाएगा? तो आप दक्षिण में देखेंगे जल्ला का नाम सुनने में गया, ताल, बरहिया ताल का नाम सुने हैं, वो सब स्थलाकृति है, वो बनावट है, नदियों के द्वारा विशेष प्रकार की बनावट आपको दिखाई पड़ेगा। तो हम साउथ वाला पढ़ाएंगे। तो फिर हमने कहा कि उत्तरी मैदान में भावर का मतलब वह तराई और उपतराई, वह क्षेत्र जहां की नदियां विलुप्त हो जाती है। फिर हमने कहा भांगर या बांगर या पुराना जलोढ़, कि वहां पे क्या होता है कि वर्षा ऋतु के समय ऐसे भी आप देखेंगे कि उस क्षेत्र में पानी नहीं चढ़ पाता है, समझ में आ रहा होगा। जब मृदा का निर्माण हुआ इस क्षेत्र में, इस यहाँ पे क्या हो कि बरसात का पानी नहीं चलेगा, ये पुराना हो गया, पहले से बना हुआ मृदा है, नया कोई मृदा यहाँ नहीं बन रहा है। इसे बांगर या बांगर कह सकते हैं, बांगर या भांगर जो कहना है आप कह सकते हैं। तो यह पुराना जलोढ़ से बना हुआ है। फिर खादर, तो नया जलोढ़। प्रत्येक साल नदियों के द्वारा जो बाढ़ लाई जाती है, महीन कण होता है, उस प्रकार से जो निर्माण होगा स्थलाकृतियां जो बनेगा, उसे आप क्या कहिएगा कि खादर मृदा है, समझ में आ रहा होगा। इसमें कुछ ऐसे तत्व होंगे जिसकी विशेषता होगा और कुछ तत्व का कम, जैसे माने पोटास का, किसी मृदा में पोटास का अधिक होगा, कहीं कम होगा, समझ में आ रहा होगा। जब मृदा पढ़ेंगे तो वही लेटेराइट मृदा से लेके वन मृदा सब आपको दिखाई पड़ेगा, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ बात अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके जस्ट अगला शीर्षक लगाइएगा, थोड़ा सा भी और आपका बचा हुआ है, इसको करा देते हैं स्थलाकृतियां। कि हमने अगला लिखा दक्षिण गंगा का मैदान। जब आप दक्षिण गंगा का मैदान का बात करेंगे तो यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा कि इसका जो निर्माण है प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा जो मिट्टी या मलबा लाया गया था, उसी से इसका निर्माण हुआ। और बिहार का जो क्षेत्रफल है उसका 19.36% भाग पर यह आच्छादित है। यहाँ तक बात हम समझ चुके हैं। यहाँ क्या हुआ कि प्राकृतिक विभिन्नताएं दिखाई पड़ेगा यहाँ पे, और विशेष स्थलाकृतियां, प्राकृतिक बांध की आपको एक विशेष प्रकार की स्थलाकृतियां, जल्ला और टाल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है कि आप जाएंगे गंगा नदी के दक्षिण किनारे एक ऊंची तटबंध फैला हुआ है। ऊंची तटबंध होने के कारण, गंगा नदी के दक्षिण ऊंची तटबंध होने के कारण पुनपुन या फल्गु नदी जो है यह सीधे गंगा में नहीं मिलती। तो पूछा क्यों गंगा में नहीं मिल रही है? तो एक तटबंध है, वह गंगा के दक्षिण में एक तटबंध होने के कारण ही क्या है कि सीधे वो गंगा में नहीं मिल पा रही। यहां तक बात समझ आ रहा होगा। फिर हमने कहा कि जब बरसात के समय में जब गंगा की दक्षिणी हिस्सा में देखेंगे, जब बरसात आता है तो क्या होता है कि तटबंध के दक्षिण में बाढ़ का फैलाव हो जाता है। बाढ़ आता है, उस आसपास में बाढ़ आ जाता है। तो बाढ़ का जो पानी से जिस प्रकार की स्थलाकृतियां बनेगा, जो स्थलाकृति दिखाई पड़ता है, पटना के पास जल्ला क्षेत्र, पटना के पास दक्षिणी गंगा में के हिस्से में पूछेगा कि जल्ला क्षेत्र की स्थलाकृति कहाँ दिखाई पड़ रहा है? तो पटना में। फिर बख्तियारपुर से क्यूल तक का जो क्षेत्र है, ताल क्षेत्र बख्तियारपुर से क्यूल तक, बाढ़ का ताल, मोकामा ताल, बरहिया ताल। पहले बरहिया ताल मतलब अलग एरिया के लिए जाना जाता था, फेमस था, क्राइम का हिस्सा था वो पहले। तो यह गंगा नदी के बाढ़ आने के कारण ही इस प्रकार की स्थलाकृतियां आपको दिखाई पड़ेगा। भागलपुर में जो मान नदी है, तो पूछा कि मान नदी किधर का है? यहाँ क्वेश्चन हो सकता है, नया चीज है कि मान नदी भी एक विशेष प्रकार की स्थलाकृतियां का निर्माण करती है। भागलपुर में दक्षिण हिस्से में विशेष प्रकार की स्थलाकृतियां का निर्माण करती है। दक्षिण मैदान में भी आप देखेंगे बांगर और खादर। तो सोन नदी के पास क्या है कि आयताकार समतल मैदान। पूछेगा
कि इधर भांगर किधर मिलता है, तो सोन नदी के पास मिलता है भांगर मृदा, और गंगा नदी के नजदीक जो एकदम गंगा के जस्ट नजदीक वाला हिस्सा होगा वहां खादर मृदा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने कहा कि अगला जो एरिया है दक्षिण का सीमांत क्षेत्र। दक्षिण का सीमांत क्षेत्र हमने पहले भी आपको बताया था कि इसका निर्माण आर्कियन काल में हुआ, आर्कियन सेल है यह, और सारा चीज हमने डिटेल बताया। तो यहाँ पे हमने कहा कि नीच शिस्ट ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, या नीच शिस्ट अग्नि का ही रूपांतरित है, रूप होता है, से निर्मित है। इसका यहाँ पे जो ऊंचाई है दक्षिण का सीमांत क्षेत्र 150 मीटर से 300 मीटर तक ऊंचाई आप देख पाएंगे। कैमूर का पहाड़ी इसी का हिस्सा है, जिसमें चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। पूछेगा कि क्यों प्रसिद्ध है, तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक की बात समझ में आ रहा है। इसमें जो है दक्षिण सीमांत क्षेत्र में ब्रह्मयोनी, धर्मशिला, मंदार, बड़ार पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी और खड़गपुर का पहाड़ी, यह जो सारा हिस्सा हम बता रहे हैं वह दक्षिण का सीमांत प्रदेश है। जो हमने बांटे थे उत्तरी गंगा का क्षेत्र, दक्षिणी गंगा का क्षेत्र और प्राकृतिक भौगोलिक आधार पर, और फिर हमने कहा कि सीमांत, दक्षिण का सीमांत क्षेत्र। तो यहां तक कि हमने बात बताया। अगला जो शीर्षक आप लगाइएगा, आधार पर 10 भौगोलिक क्षेत्र प्रदेश, समरूपता के आधार पर 10 भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर हमने 10 भौगोलिक प्रदेश को बांटा बिहार को। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि तराई प्रदेश, गंडक कोसी द्वाब, घाघरा गंडक द्वाब, कर्मनाशा सोन द्वाब, सोनक्यू द्वाब, गंगा का क्षेत्र, कैमूर पठार, पूर्वी मध्य बिहार और अब्रक प्रदेश। समझ में आ रहा होगा। तो इन क्षेत्रों को बांटने का रीजन क्या था कि आप बिहार की जो बनावट है आप अच्छे से समझ जाएंगे कि कौन कौन सा क्षेत्र और कौन कौन सा जिला किस किस द्वार में पड़ रहा है। यहाँ तक हमने आपको बात बताया। तो कहा कि तराई का जैसे बात आ जाए तो आपको दिखाई पड़ेगा कि हम अभी बताए थे कि पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी हिस्सा में भी और पूर्वी हिस्सा में, दोनों जगह को ध्यान रखना है कि उत्तरी मैदान के उत्तरी भाग में 100 मीटर की समोच्च रेखा, 100 मीटर की समोच्च रेखा उत्तर में तराई क्षेत्र का विस्तार है। 100 मीटर की जो समोच्च रेखाएं हैं उसके उत्तर में तराई का विस्तार है, और तराई का ही हिस्सा है सोमेश्वर की पहाड़ी। ये याद रखिएगा, शिवालिक और तराई का ही हिस्सा है, वो घबराने की बात नहीं है। लेकिन यहाँ देखेंगे कि वहाँ जो भी तराई वाला एरिया है 140 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है, ठीक है, और अधिक वर्षा होगा यह एरिया आर्द्र पतझड़ वाले वनों से घिरा होगा, आर्द्र पतझड़ वन वाले। यहाँ तक हमने आपको बात समझाया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जब देखेंगे मैप को, आप देखिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, तो यहाँ विस्तार किशनगंज, अररिया और पूर्णिया के क्षेत्र में है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के क्षेत्र में तराई का हिस्सा है। हम ऊपर वाला बोल नहीं रहे थे शुरू से ही आपको, ये जो एरिया है यहाँ पे ऐसे ये तराई वाला एरिया पड़ जाता है। समझ में आ रहा होगा कि यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है इस क्षेत्र में। किशनगंज, अररिया, अभी भी आप लोग बोल रहे थे किशनगंज में बंगाल की खाड़ी से बहुत नजदीक है, ये समझ में आ रहा होगा। तो 200 मीटर से अधिक वर्षा होता है। सब कुछ आपको भूगोल एक एक चीज हमने आपको समझाया जिला बाई जिला। तो आप यहाँ पे कहेगा कि तराई के क्षेत्र किस एरिया में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, क्योंकि उस ऊपर से अगर आपको याद है बार बार मैं कह रहा हूँ, तो हमने कहा कि उत्तर पूर्वी तराई क्षेत्र का हिस्सा। और फिर हमने कहा कि घाघरा गंडक द्वाब, तो घाघरा गंडक द्वाब में सारण, सिवान, गोपालगंज। जब माने कि द्वाब है तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे चीनी उद्योग का ज्यादा विस्तार हुआ। और यहाँ पे आप एक चीज और देखेंगे, यहाँ जनसंख्या क्या होगा, अधिक होगा, बस यही सब बात वहां पे लिखा है। फिर हमने कहा कि कर्मनाशा सोन द्वाब, इस एरिया में भी जहां जहां द्वाब का वेद है या उत्पादन वाला क्षेत्र होगा। इसी तरीके से सोनक्यू द्वाब, सबने हमने डिवाइडेशन कर दिया। गंगा क्षेत्र में दियारा प्रदेश हमने बताया है, यहाँ पे लिखा भी है दियारा क्षेत्र, गंगा के पास ही दियारा क्षेत्र। कैमूर का पठार अभी आपको पता ही है क्या, मतलब वहां चूना पत्थर के लिए फेमस है, ठीक है। और पूर्वी मध्य बिहार का जो एरिया है, ये जो देख रहे हैं बांका वाला एरिया, सब जिला आपको पता है, इसलिए मैं उसको लिखाने की आवश्यकता नहीं समझ रहा हूँ कि जिला बाई जिला लिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैप जब बना हुआ है तो आप समझ जाएंगे। अब्रक क्षेत्र, इसका मतलब है गया, जमुई,
समझ में आ रहा होगा। जो बड़ा बेल्ट है या नवादा, ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएंगे लास्ट में बांका तक। तो यह जो क्या है कि अवरोध क्षेत्र है। इस प्रकार से क्या किया कि समरूपता के आधार पर जहां जहां एक मतलब क्षेत्र जिस जिस क्षेत्र में समरूपता दिखाई पड़ रहा है उसको 10 हिस्से में बांटने का कार्य किया, और बांटने के बाद आपको बता दिया कि हमारा यह स्थलाकृतियां है। इस हिसाब से अगर आप समझे होंगे तो बिहार का भूगोल आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज की क्लास इतना है।